अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन और चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7C हम इसका कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कहते हैं द फ्रीक्वेंसी इन किलोहर्ट्ज़ ऑफ अ रेडियो वेव इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। ओके, तो दैट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। वेवलेंथ को लैम्डा कहते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बताया अभी है। आगे कहते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेडियो वेव दैट हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3000 मीटर इज़ 100 किलो हर्ट्स। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेडियो वेव दैट हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 500 मीटर। तो दैट मीन्स के की वैल्यू मालूम करनी नहीं है, तो आप सीधा सीधा इसमें सिंपल यूँ कर सकते हैं कि F1 और लैम्डा 1, इसे लैम्डा पढ़ते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा बोला जाता है। ठीक है, डी ए द लैम्डा। ठीक है, इज इक्वल्स टू F2 फ्रीक्वेंसी 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2। ठीक है, और हमारे पास लैम्डा 1 दिया हुआ है 3000 और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 100, तो हम यहाँ लिख देंगे 100। और हमें लैम्डा 2 दिया हुआ है 500, तो हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। ठीक है, ये दो ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे, इन दो ज़ीरोज़ से यहाँ बच गया 3000 और वो 3000 ये जो 5 है मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ करेगा डिवाइड, तो 5 6 30 और 00, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 600 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट पार्ट में कहते हैं वेवलेंथ मालूम करनी है, यानी कि दोबारा से वही F1, ठीक है, इंटू लैम्डा 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू F2 मेरा 800 है और लैम्डा 2 मुझे मालूम करना है। ठीक है, चाहे तो यहाँ फार्मूला लिख लें, F1 लैम्डा 1 F2 लैम्डा 2। ठीक है, ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए, 3000 डिवाइड बाई 8 लैम्डा 2, सो क्या कैंसिल होगा 15 ज़ा और 2 4 ज़ा, फिर 275 ज़ा, 2 2 ज़ा, फिर 2 3 ज़ा, 2 7 ज़ा, 2 5 ज़ा, तो ये आ गया हमारे पास 375 मीटर। ठीक है, मैंने इसे सॉल्व किया है मैनुअली आप चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 16। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 17 और 11, सॉरी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ठीक है, कहते हैं द टाइम t hours taken to complete a job is inversely proportional to n, where n is the number of men working on it. 3 men can complete a job in 8 hours. ओके, उन्होंने ख़ुद बता दिया कि मैन और जो n इज़ द नंबर ऑफ़ मैन, तो हम n लेंगे, ख़ुद उन्होंने कहा है, यहाँ पर ये लिखा हुआ n इज़ द नंबर ऑफ़ मैन, तो हम n लेंगे। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो अपॉन में t जो है वो टाइम है, तो हम यहाँ t लिखेंगे। ठीक है, और 3 मैन है तो हम n की जगह लिखेंगे 3, k कांस्टेंट है, और 8 आवर्स टाइम 8 है तो हम लिखेंगे 8, तो 8 3 24, तो k कितना आ गया 24। और ऑप्शन 1 में कहा है फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग n एंड t, तो मुझे ऑप्शन 1 में मजबूरन लिखना पड़ेगा इस दफ़ा n इज इक्वल्स टू 24 अपॉन t। ठीक है, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग t एंड n। t एंड n का मतलब क्या है, t इधर ले आए और n यहाँ नीचे भेज दें। ठीक है, कनेक्टिंग इक्वेशन ये थी। ऑप्शन 2 में कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स 6 मैन कैन विल टेक टू कंप्लीट द जॉब, यानी कि टाइम इज इक्वल्स टू 24 और n 6 है इस दफ़ा, तो 6 4 24, टाइम कितना आ गया 4 आवर्स। ऑप्शन 3 में क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 अपॉन 4 आवर्स। ठीक है, तो उसके लिए मैन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो n इज़ इक्वल्स टू k की जगह हमने लिखना है 24 और टाइम जो दिया हुआ है 3/4, तो हम इसको 3/4 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, देखें 24 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 3/4 को रेसिप्रोकल करके 4/3 कर दें। ठीक है, अब 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। ठीक है, 8 इंटू 4 32, 8 4 ज़ा 32। ठीक है, ये आ गया पार्ट 1 का आंसर, दिस वॉज पार्ट 2 आंसर, ये पार्ट 3 का आंसर। ठीक है, सो दैट्स इट, ये क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करेंगे इसका 13।
क्वेश्चन 13, ओके। ये टैप वाला मैंने आपको पहले भी करवाया ना, नहीं क्वेश्चन नहीं करवाया टैप वाला, लेकिन इस तरह की वो प्रॉपर्टी लिखवाइए कि इन्वर्स होता है या डायरेक्ट होता है। इन्वर्स होगा ऑब्वियसली। कहते हैं टैप ए टेक्स 6 मिनट्स टू फिल अ टैंक एंड टैप बी टेक्स 9 मिनट्स टू फिल द सेम टैंक। पाइप सी कैन एम्प्टी द सेम टैंक in 15 minutes. How long will it take to fill up the tank if the pipe is in use when both the taps are turned on? Oh my god. तो क्या कह रहे हैं, दोबारा से पढ़ते हैं। टैप ए टेक्स 6 मिनट्स टू फिल अ टैंक एंड टैप बी टेक्स 9 मिनट्स टू फिल द सेम टैंक। ओके, तो अगर हम टैप ए की बात करें तो वो लेते हैं टाइम 1/6, ठीक है, क्योंकि 6 मिनट्स में टैंक फिल होता है पूरा। तो अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। और बी की अगर बात करें तो उसका जो टाइम है 1 मिनट का वो है 1/9, ठीक है, टैंक फिल करने का। और सी की जो बात है, सी जो है वो सी पाइप सी कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 15 मिनट, तो इसका जो टाइम होगा वो हो जाएगा 1/5। ये सब 1 मिनट्स का, ठीक है। 1 मिनट परफॉर्मेंस है तमाम पाइप्स की, ठीक है। एक ए का जो है 1 मिनट में जो है 1/6 भरेगा, बी जो है 1/9 भर देगा और सी जो है वो एम्प्टी कर देगा, ठीक है, पूरा टैंक कंप्लीट टैंक, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो टोटल टाइम है वो हम क्या करते हैं 1/6 ए के लिए ये भर रहा है, बी भी टैंक को भर रहा है 1/9 और सी टैंक को खाली कर रहा है 1/15, ठीक है। How long will it take to fill up the tank if the pipe is in use? If the pipe is in use when both taps are turned on, ठीक है। ओके, तो हमें टोटल टाइम चाहिए, ठीक है। 1/6, 1/9 और 1/15 का एलसीएम आता क्या है? 6, 9 और 15 का एलसीएम कितना आता है? 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, तो 9 और 10 90, यानी कि 90 एलसीएम आएगा तीनों का, ठीक है। 6 के टेबल में भी 90 आता है और ये 6 के टेबल में, ये आप एलसीएम निकाल के चेक करेंगे, ठीक है। 6 के टेबल में 90 आता है, 6 1 ज़ा 6, 3 बचा, 6 5 ज़ा 30, 9 10 ज़ा 19 और 15 2 4 30 60 और 6 पर आता है, ठीक है। 15 के टेबल में 16 पर 90 आता है, ठीक है, 6 पर 90 आता है। 15 और 10 25, 25 में से 6 गया तो 19, 19/90, ठीक है। ये आ गया हमारे पास टाइम, ठीक है। अच्छा, 19/90 ये टैंक को फिल करने के लिए टाइम चाहिए होता है 1 मिनट का, ठीक है। अब हमारे पास 1 मिनट के हिसाब से क्या, अब टोटल टाइम चाहिए ना, 1 मिनट टाइम था, ठीक है, क्योंकि हमने सारे 1 मिनट लिए थे ना, 1 मिनट 1 मिनट और 1 मिनट। 1 मिनट में ये परफॉर्मेंस हो रही है टैंक की, तो अब हमें टोटल टाइम चाहिए, तो टोटल टाइम के लिए इसे रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है। टोटल टाइम के लिए आपको इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं, क्योंकि टैंक का था, टैंक फिल होने के लिए 90 में आ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 90 1 ज़ा 90 और 19 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। हमें टैंक पता चल जाएगा टैंक कितनी देर में फिल हो रहा है। 90 डिवाइड बाई 19, यार ये मुझे कैलकुलेटर से करने देंगे प्लीज़। 90 डिवाइड बाई 19 ये आ रहा है 4 पर, ओके। 19 4 ज़ा कितना होता है 76, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 8 में से 7 गया 14, तो ये बनेगा 4 होल 14/19 मिनट्स, ठीक है। इतना टाइम चाहिए होगा हमें टैंक फिल करने के लिए, ठीक है। टैंक फुल हो जाएगा इतने मिनट के बाद, ठीक है, जबकि दोनों टैप्स भी चल रहे हैं और साथ साथ पाइप सी भी चल रहा है, पाइप सी टैंक को खाली भी कर रहा है, ठीक है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।